एक लड़की मेरे को मिली थी मेट्रो में, कहते हैं मैं जानती हूँ आप इस्कॉन वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं आप लोग इस्कॉन वाले। मैंने कहा हाँ देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूमते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी देखो हमारी, और आज मैंने आपको लिफ्ट भी दिया, आपको थैंक यू बोलना चाहिए वैसे। क्या है इस्कॉन? क्यों जवान बूढ़े बच्चे सब इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं? जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। क्या इस्कॉन के पुजारी लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं, या फिर ये लोग अपनी मर्जी से इसे अपना रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में भी इस्कॉन के 12 मंदिर हैं? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इससे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या ये वाकई श्री कृष्ण के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं? इस्कॉन में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बस लास्ट तक हमारे साथ टिक कर रहिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस्कॉन सबसे पहले इसका मतलब समझ। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस यानी श्री कृष्ण में विश्वास रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोगों का एक ग्रुप है। जिस तरह मंदिर, पुजारी, धार्मिक किताबें लोगों को श्री कृष्ण से, हिंदू धर्म से जोड़ती है, ठीक उसी तरह इस्कॉन भी लोगों को भगवान से जोड़ने का काम करता है। और आज इसकी पूरी दुनिया में 800 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। वहीं भारत में इस्कॉन के 400 से ज्यादा केंद्र हैं और पाकिस्तान में, जो कि एक मुस्लिम देश है, वहां भी इस्कॉन के लगभग 12 मंदिर देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की? इस्कॉन के फाउंडर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। पर ये भी शुरू से पुजारी या कोई धर्मगुरु नहीं थे, बल्कि आयुर्वेदिक दवाई बनाने का काम किया करते थे। और दवाइयों के सिलसिले में ही इनका अक्सर झांसी के आयुर्वेदिक कॉलेज में आना जाना लगा रहता था। इसी बीच उनकी नजर राधाबाई स्मारक पर पड़ी और जब उन्होंने यहाँ कृष्ण मंत्र पढ़ा तो वो इतने इंस्पायर हो गए कि उन्होंने झांसी में ही एक कृष्ण भक्ति की संस्था बनाने का फैसला किया। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फिर साल 1966 में अमेरिका में इस्कॉन की नींव रखी गई। बताया जाता है कि इस्कॉन से सबसे पहले अमेरिकी जुड़े थे, जिन्हें समाज से निकाल दिया गया था, जिन्हें हिप्पी कहते थे। ये लोग जब इस्कॉन से जुड़े, यहाँ भगवत गीता का पाठ पढ़ा, इस धर्म के बारे में जाना, तो इनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और ये पूरी तरह से इस्कॉन से जुड़ गए। और जैसे जैसे लोग इस्कॉन से इंस्पायर हुए, वैसे वैसे इस्कॉन के सेंटर भी बढ़ते चले गए। लेकिन जिस तेजी से इस्कॉन से लोग जुड़े, आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ ऐसा नहीं देखा गया। एक बार तो इस्कॉन के संस्थापक ने खुद इस बात को सबके सामने कहा था कि इस्कॉन इनके नजरिए से एक बिजनेस मॉडल जैसा है। तो क्या सच में इस्कॉन देश विदेश से फंड लेकर नोट छाप रहा है? क्या वाकई ये लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जबरदस्ती अपने साथ जोड़ रहा है? इसकी सच्चाई क्या है? क्यों लोग इसके साथ तेजी से जुड़ रहे हैं? इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सबसे पहले इस्कॉन से लोगों को जोड़ने वाले सबसे इफेक्टिव मेथड को देखते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग धर्मों में भगवान को खुश करने के लिए बहुत से तरीके बताए जाते हैं जी, जो कि अगर समय से या सही ढंग से ना किए जाएं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन इस्कॉन में जो भगवान से जुड़ने का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ आप किसी भी समय, ऑफिस में, घर में, सड़क पर, XYZ कहीं पर भी बस हरे कृष्णा का जाप कर लें, कीर्तन का प्रेयर कर सकते हैं। और अमेरिका जैसे देशों में आपको इस्कॉन के भक्त सड़कों पर अपनी प्रेयर को करते हुए, नाचते गाते भगवान को याद करते हुए मिलेंगे। यानी यहाँ प्रेयर भी फन है, जिससे लोग इसे बोझ नहीं बल्कि एंजॉय समझकर करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को देखकर लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही देख लीजिए और वो है अमोघ लीला प्रभु, जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन 12वीं पास करने के बाद इनके दिल में इस्कॉन को लेकर ऐसा विश्वास जागा कि इन्होंने अपना घर बार, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी और इस्कॉन से जुड़ गए। लेकिन कुछ टाइम इस इंस्टीट्यूट में रहने के बाद इनका दिल नहीं लगा, इसलिए ये इस्कॉन को छोड़कर अपने घर वापस आ गए और बीटेक की पढ़ाई करने के बाद USA चले गए। अच्छी जॉब, लग्जरियस लाइफस्टाइल मिलने के बाद भी इनका दिल नहीं लगा और इन्होंने फैसला किया कि अब वो USA में नहीं रहेंगे और ये कुछ ही समय बाद इस्कॉन इंस्टीट्यूट में आ गए और तब से अब तक ये इसी के लिए काम करते हैं और लोगों को भगवान से जोड़ते हैं।
आप देख सकते हैं कि कैसे अमोघ जी ने अपने हाई फाई जिंदगी को छोड़कर इस्कॉन की तरफ रुख किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि पैसा, शोहरत, नाम काम नहीं आता। इंसान को जिस सुकून की तलाश होती है वो उसे आध्यात्म में ही मिलता है। यही वजह है कि बहुत से लोग धर्म की तरफ रुख कर जाते हैं और अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब लोगों को इस्कॉन से मिल जाते हैं। इस्कॉन से इंस्पायर होने का दूसरा रीजन है पढ़ाई। जी हाँ, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां सिर्फ रिलीजन एजुकेशन ही नहीं दी जाती, बल्कि ये लोग रिलीजन एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन का ऐसा तालमेल बिठलाते हैं कि इंसान को दोनों का ज्ञान हासिल हो जाता है। यहाँ बच्चे वही सीखते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, जिसके लिए उन्हें मॉडर्न एजुकेशन तो हासिल हो ही, साथ ही उन्हें अपने धर्म के बारे में भी पता चले, ताकि वो आगे जाकर कोई गलत रास्ता ना चुने। इसलिए पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बेफिक्र होकर इस्कॉन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरह से इस्कॉन स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, तो वो इससे जुड़े ICSC स्कूल से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहां दूर दूर तक इस्कॉन का नामो निशान नहीं है, तो ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चे को संडे स्कूल्स या ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जरिए भी इस्कॉन से जोड़ देते हैं। वहीं इससे जुड़ने वाले लोगों को जो चीज सबसे ज्यादा भाती है वो है खाना खिलाने वाला कॉन्सेप्ट। जी हाँ, इस्कॉन की वजह से हर रोज करीब 1 मिलियन लोगों का पेट भर जाता है, और इसी वजह से लोग इस्कॉन की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीव जॉब्स भी अपने मुश्किल दिनों में इस्कॉन का खाना खाकर ही गुजारा करते थे। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? वो साल था 1970 का, जब प्रभुपादा ने सड़क पर कुछ बच्चों को लड़ते हुए देखा। ये बच्चे कुत्ते से रोटी का एक टुकड़ा छीन रहे थे। ये देख प्रभुपादा ने तय किया कि अब से वो भूखों को खाना खिलाया करेंगे, जिससे कोई भी बच्चा इस तरह रोटी के लिए नहीं लड़ेगा। और फिर ऐसे ही खाना खिलाने की शुरुआत हो गई। फिर इस्कॉन स्कूल्स, इंस्टीट्यूट, मंदिर में ही लोगों का पेट नहीं भरा जाता, बल्कि इस्कॉन ने तो सरकार के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों में भी खाना भेजने की पहल शुरू कर दी है। और आज रोजाना 8,30,000 बच्चे इस्कॉन के खाने से ही अपना पेट भरते हैं। इस्कॉन के इन्हीं सिंपल और फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट को देखकर लोग इससे बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। जैसे मैक्सिकन डॉक्टर रोहिणी नंदन, जो कि इस्कॉन की एक किताब पढ़कर इसके भक्त बन गए और आज पूरी फैमिली हरे कृष्णा का जाप करती है। इस्कॉन का जो इफेक्ट है वो है इंट्रैक्शन। इस्कॉन के जो डेवोटीज होते हैं वो रोजाना बाहर जाकर लोगों से मिलते हैं, उनके रिलीजियस बुक उन्हें देते हैं ताकि लोग इन्हें पढ़ें, इनसे इंस्पायर हों। और इसी इंट्रैक्शन का इफेक्ट आज इस्कॉन की बढ़ती आबादी की वजह से है। इस इंट्रैक्शन से ये लोग अपने मैसेजेस सामने वाले तक पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें इस्कॉन से जुड़ने के लिए, धर्म को अपनाने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करते। इस्कॉन का नाम, पॉपुलैरिटी आज इतनी बढ़ गई है कि यहाँ के डेवोटीज को यूनिवर्सिटी फेस्ट फंक्शन में भी इनवाइट किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस्कॉन में ऐसा क्या किया जा रहा है जिससे लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है? कैसे ये लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं और रिलीजियस लाइफ को नॉर्मल लाइफ से कैसे साथ में जोड़कर जीते हैं? इस्कॉन का मेंबर बनने के बाद आपको 4 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, आप मीट मछली नहीं खाएंगे। दूसरा, आप किसी भी तरह का नशा या धूम्रपान नहीं करेंगे। जी हाँ, सिगरेट, शराब, यहाँ तक कि कॉफी भी मना की जाती है। तीसरा, जुए सट्टे की भी यहाँ कोई जगह नहीं है। और चौथा कि आप शारीरिक संबंध केवल बच्चों के लिए ही बनाएंगे। वहीं इनके डेली रूटीन की बात करें तो इन डेवोटीज को 4 बजे उठना होता है। उसके बाद ये फ्रेश होते हैं, प्रेयर करते हैं। 8:30 पर इन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाता है। नाश्ता करने के बाद सब मंदिर से जुड़े कामों में निकल जाते हैं, जैसे बुक सेल करना वगैरह वगैरह। दोपहर को 1 बजे से 2 बजे के बीच इन्हें लंच दिया जाता है। उसके बाद इन्हें गीता क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। ये क्लासेस खत्म होने के बाद इन्हें थोड़ा वक्त खुद के लिए भी दिया जाता है, जिससे अगर चाहे तो बच्चे खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। रात को इन्हें डिनर में 1 गिलास गर्म दूध और फल खाने के लिए दिए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से वो अपने भगवान यानी श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ भी ट्रीट करते हैं। इसी वजह से ये लोग भगवान के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। इस्कॉन के रहन सहन, खाने पीने और इसके सारे कॉन्सेप्ट को देखकर लोग भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आज 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे आपको इस्कॉन का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? क्या आप भी इस्कॉन को पैसे खाने वाली एक संस्था मानते हैं? वैसे आप किस धर्म से जुड़े हुए हैं? कमेंट में बताएं।
अब आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।